Good morning, student. Worksheet number 20, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject mathematics, class 6, date 3 December 2020. आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल. इंट्रोडक्शन करते हैं पहले इसका. इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर डेसिमल इज used. A decimal is another way to write a fraction. We can think of a decimal as a part of a whole. क्या है कि हम डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं डेसिमल. डेसिमल क्या है? एक अलग अनदर वे है फ्रैक्शन को लिखने का. वी थिंक ऑफ डेसिमल एज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर. हम एक होल नंबर का एक पार्ट हम डेसिमल को सोच सकते हैं. जैसे देखो यहाँ पे वेट करने के लिए वेजिटेबल्स वगैरह का, फ्रूट्स का भी, किसी का भी 3.25 kg आ रहा है या 4.8 फीट. होम लोन एट द रेट 2.5 सेंटीमीटर. तो ये जो हमने बीच में ये पॉइंट लगाया हुआ है, यही क्या है? डेसिमल होता है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.3, 0.5 एंड 0.8 ऑन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें? एक्सप्लेनेशन. ऑल द थ्री नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. अब ये क्या है? 0.3, 0.5, 0.8. 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना ये, बट ये लेस देन 1 है. So we have to make a number line with 0 and 1 and divide the gap into 10 equal parts. तो हम क्या करेंगे? इसको एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, स्टार्टिंग में 0 ले लिया और लास्ट में 1 ले लिया. अब बीच में हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे. 10 इक्वल पार्ट्स में कट करना है मीन्स हमें ये लाइंस कितनी डालनी पड़ेंगी? 9 डालनी पड़ेंगी. तो फर्स्ट तो 0 है, फिर सेकेंड नंबर हो जाएगा 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8 एंड 0.9, फिर आ जाएगा 1. और हम इसको जैसे ये लिख सकते हैं 0/10, 1/10, 2/10. हमने फ्रैक्शन को सीखा था नंबर लाइन पे करना. 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 1 होता है. तो अब हमने 0.3 ये रहा, इसको हम डार्क कर देंगे. ये हो गया P. 0.5 को Q नेम दे दिया, 0.8 को R नेम दे दिया. तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 10. जब कोई फ्रैक्शन 10 से डिवाइड हो रहा है तो द क्वोशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग डेसिमल बिफोर द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट. तो हम कैसे आंसर निकालेंगे अपना? जो हमारा नंबर है उसमें राइट से फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे. अगर हमें फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है नीचे, तो हम सिर्फ 1 डिजिट के बाद, कि 10 है, 10 में कितने ज़ीरोज़ है? 1 है ना, तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे फ्रॉम राइट मीन्स पीछे से. और ऐसे ही व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड हो रहा है, द क्वोशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग डेसिमल बिफोर द फर्स्ट 2 डिजिट फ्रॉम राइट. फर्स्ट 2 डिजिट्स राइट से, फर्स्ट 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है. ऐसे ही जब 1000 होगा तो फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद हम राइट से डेसिमल पुट कर देंगे. जैसे यहाँ देखो 531/10 है, तो 1 0 है, तो राइट से 1 के बाद हम यहाँ डेसिमल आ जाएगा 53.1. 422/100 है, 2 ज़ीरोज़ है नीचे, तो राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो 1 2 कहाँ आ जाएगा? 4 के बाद आ जाएगा 4.22. ऐसे ही ये 58,301, 1000 से डिवाइड करना है, 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 डिजिट्स, तो वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे 58.301. कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें इसे. इफ़ देयर इज़ 1 digit after decimal, write the given decimal number without the decimal as numerator and put 10 in the denominator. अगर सिर्फ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो क्या करेंगे? हम वो नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे न्यूमरेटर में, डेसिमल हटा के, और नीचे 10 मीन्स 10 लिख देंगे. जैसे ये हमने लिखा 34.5 था तो 345 नंबर डिजिट्स वैसे ही लिख दी सारी, और डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया. और अगर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो हम वो नंबर वैसे ही लिखेंगे और नीचे 2 ज़ीरोज़ मीन्स 100 आ जाएगा. और 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो नंबर वैसे ही लिख दिया, जैसे ये 0.047 था, तो नंबर क्या है ये? आगे तो ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये नंबर क्या है? 47 अपॉन नीचे 3 ज़ीरोज़ मीन्स 1000 आ जाएगा. ठीक है.
लेट्स डू कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। 127/10 एक ही है, तो ये आ जाएगा एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 12.7। 523 100 दो ज़ीरोज़ हैं तो 5.23। 1325 तीन ज़ीरोज़ हैं तो 1.325 हमारा आंसर हो गया। अब कन्वर्ट दी फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है उतने नीचे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। यहाँ पे 1 2 दो डिजिट्स के बाद है तो 546 27 और ये आ जाएगा 100 100 आ गया। फिर नेक्स्ट है 0.012 तो ऊपर 12 1 2 3 3 ज़ीरोज़ है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी हिंदी की वर्कशीट है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। हमारा विषय क्या चल रहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया है तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुकाया है। अब आगे देखते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत क्या है, अपने ही लेख की रेखा है, उससे डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल हमने दूसरों के लिए मेहनत करी, आज हम अपने लिए करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी है एक। अपना क्या है, दुख भी हमारा साथी है और सुख भी हमारा ही साथी है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, अपनी मंजिल क्या है, हमारा सच की मंजिल है, हमें नेक रास्ते पे ही चलकर अपना काम करना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। जब एक एक करके बनते हैं, एक एक बूंद बूंद करके क्या बनता है, सागर बनता है ना, वही चीज़ यहाँ पे। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। जब एक एक ज़र्रा करके मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सहरा बन जाएगा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। जब एक एक राई मिलके बनेगी, इकट्ठा करके रखेंगे तो क्या बनेगा, पर्वत बन जाएगा। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। जब सारे इंसान मिलेंगे तो क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत अपने बस में कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। तो हम अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो, अपने मित्रों को, अपने भाई बहन को, माता पिता को, सबको मान सकते हैं हम साथी। तो तुम्हें जो भी तुम्हें अपना साथी लगता है वो लिखेंगे। और क्यों, क्योंकि वो हमें किसी न किसी काम में तो सारे ही हमें सहयोग करते हैं, हमारी मदद करते हैं, है ना। आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो आपके घर में मम्मी और पापा क्या क्या काम करते हैं, मम्मी क्या काम करती है, पापा क्या काम करते हैं, और क्या वो एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अगर बटाते हैं तो यहाँ लिख देंगे हाँ, और किस किस काम में बटाते हैं वो भी लिख देना। यह गीत किस फिल्म का है, क्या आपने यह फिल्म देखी है, किस फिल्म का है ये, नया दौर। तो क्या आपने ये फिल्म देखी है। इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो इस गीत में लास्ट वर्कशीट में और इस वर्कशीट में जो भी हुआ था उसको आप कौन सी पंक्तियों को अपने आसपास घटते हुए देख रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हस्त और हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं, दो ही रूप हैं। हाथ भी कहते हैं, हाथ को ही हस्त भी कहते हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों को इनमें क्या काम है लिखिए। इसमें हमें हाथों का क्या क्या काम करना है, कि सब में हाथ है या हस्त है, कुछ भी आ रहा है तो हमें बताना है कि इनके क्या काम हैं। तो सबसे पहले है हाथ घड़ी। हाथ घड़ी क्या होता है, हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हाथ घड़ी हम हाथ की कलाई पे पहनते हैं। फिर हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। जो हम हाथ से शिल्पकारी करते हैं उसे कहते हैं हस्तशिल्प। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना, कि किसी की बातों में हम दखल दे रहे हैं, बीच में हम अपनी बात रख रहे हैं, वो होता है हस्तक्षेप। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। फिर हथकंडा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं, कि जो सही नहीं है वो काम वो कर रहे हैं
वो क्या है, हथकंडा, इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना, सिग्नेचर, वो होते हैं हस्ताक्षर। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि, जो हम हाथ से काम करके उद्योग चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वो होता है हथकरघा। अब ये क्वेश्चन सब अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। ओके।